नमस्कार आदाब, मैं हूं फिरोज़ अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे नगर पालिका परिषद पद के प्रत्याशी यासीन संभली से, जो पिछली बार 2017 के चुनाव में 22,300 वोट लेकर उप विजेता रहे थे। आज उनसे बात करेंगे जो पिछली बार खामियां रही थी, इस बार किस तरह से दूर करेंगे और जनता के दिल को किस तरह से वो जीत पाएंगे। तो सबसे पहले यासीन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल हुकूमत एक्सप्रेस में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर, पिछली बार आपने 22,300 वोट लिए थे, इस बार क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? देखिए, पिछली बार मुझसे गलती हुई थी कि मैंने ये सोचा कि सराय 3 के लोग जो हैं, मैंने जो फर्स्ट चुनाव लड़ा था तो उस टाइम में 14 साढ़े 14 हज़ार वोट मैंने लिया था। तो मुझे और मेरा सराय किसी भी पूरे शहर के आदमी से किसी से वाद विवाद लेना देना, बदतमीज़ आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। तो मुझे यकीन था मेरा वोटर जहाँ था वहीं खड़ा है। तो मैं उन लोगों के घर पर नहीं जा सका। मैंने सोचा कि जैसे मेरा पिछला चुनाव था वैसा ये भी रहेगा मेरे एरिया में। तो मैंने कोशिश पूरी मेहनत शहर के अंदर की और सराय 3 के अंदर मैं पिछड़ गया। तो इस बार मैंने अपनी उस गलती को सुधार लिया इंशाल्लाह। आप मेरी बस्ती का तो एक भी आदमी ऐसा नहीं जिससे जाके मैं नहीं मिला। और 2-3 दिन के बाद मैं इंशाल्लाह डोर टू डोर कन्वेंसिंग शुरू करने जा रहा हूँ और पूरे शहर में एक भी घर नहीं बचेगा जिस घर पर यासीन नहीं गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो इलेक्शन का जो सिनेरियो हो वो टोटली डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। संभल नगर पालिका के कई मुद्दे हैं, जनता उठाती आई है लगातार। जल भराव का मुद्दा है, रोडवेज परिसर का मुद्दा है। तो आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा, किस तरह से लुभाएंगे जनता को? देखिए, सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए, और किसी भी इंसान को ये कहना नहीं पड़ेगा यासीन यहाँ पर ये परेशानी है। मैं इंशाल्लाह खुद जाकर के रोज़ घूमते रहूँगा, चीज़ अपने आप से मैं कलेक्ट करते रहूँगा। जितनी मेंबर्स वहाँ पर जो सभासद होंगे बताते रहेंगे, वो तो मैं करूँगा ही। कभी कभी क्या करते हैं सभासद कि वो अपनी आप से रंजिश के अंदर कुछ चीज़ें नहीं करा पाते, ठीक है। तो उन चीज़ों को मैं खुद जाके चेक करके अपने हिसाब से उसको करूँगा इंशाल्लाह। वो परेशानी किसी को नहीं होने दूँगा, अल्लाह ने चाहा तो। यासीन भाई, नगर पालिका में ज़्यादातर कमीशन का मुद्दा ज़्यादा उठता है कि कमीशन खोरी चलती है। क्या कमीशन खोरी को ख़त्म कर पाएंगे आप? इंशाल्लाह, मुतमईन रहिए। मैं ये कहता हूँ, मैं ये आपसे पूरे शहर से ही कहना चाहता हूँ कि मैं वो करूँगा कि पूरा शहर ये कहेगा वाकई कमाल कर दिया इंशाल्लाह। कमाल करेंगे, किस तरह से करेंगे, कुछ खोल करके बताइए। देखिए, एक तो मैंने सोचा है कि नगर पालिका एक मेडिकल हॉल बनाए। सड़कें तो सब बनाते हैं, वो सब कमीशन का चक्कर है। मैं चाहता हूँ नगर पालिका एक मेडिकल हॉल बनाए जिसके अंदर MRI और CT स्कैन जो है, आज गरीब आदमी कराने जाता है तो 7,000 से 10,000 लगते हैं। तो कभी कभी क्या बहुत बार क्या होता है, गरीब आदमी वो 7,000 10,000 रुपये जमा ही नहीं कर पाता, तो उसका मर्ज बढ़ता ही चला जाता है। तो नगर पालिका मेडिकल हॉल बनाएगी जहाँ पे 4 से 5 मशीनें लगाएगी CT स्कैन MRI के लिए, और वो मशीनें वर्ल्ड क्लास की हों। कोई भी आदमी आए नगर पालिका 500 रुपये की पर्ची कटाए, जाके अपना नगर पालिका में वहाँ पर जाकर मेडिकल हॉल में जाकर के अपना CT स्कैन MRI कर ले। और आपका जो पैथोलॉजी लैब है उसके अंदर डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि वो काम तो 10 रुपये का, लेकिन 1000 500 जो उनका दिल चाहता है वो ले लेते हैं। नगर पालिका क्या करेगी, 50 रुपये में आप जाइए, वहाँ से पर्ची कटाई, 50 रुपये में कोई सा भी टेस्ट अपना करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड के लिए 700 रुपये से 1,000 रुपये लगता है। तो हम वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाएंगे 4-5, तो इससे क्या होगा कि हम नगर पालिका जो है 50 रुपये पर्ची कटाइए, अपना अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अच्छा अमाउंट जो है, अगर मान लीजिए हमने पूरे दिन के अंदर 600 MRI CT स्कैन कर दिए, तो क्या होगा, 3 लाख रुपये पर डे की इनकम जो है नगर पालिका को होगी। अगर 3 लाख रुपये नगर पालिका ने कमाए हैं और शहर के अंदर ज़्यादातर जगह पर मान लो 7,000 में होता है, तो 13 टाइम प्रॉफिट जो है पब्लिक को डेली का हुआ। तो 13 टाइम का मतलब ये होता है कि आपको लगभग कोई 40-42 लाख रुपये पर डे का पब्लिक को फ़ायदा हो जाएगा। और 3 लाख रुपये नगर पालिका डेली कमाएगी। अगर 1 करोड़ रुपये नगर पालिका कमाएगी तो 50-60 करोड़ 5 साल के अंदर नगर पालिका कमा लेगी। गरीब आदमी की लड़की की शादी होती है, मैरिज हॉल की ज़रूरत होती है। संभल में अभी तक किसी चेयरमैन ने जो मौजूदा रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है गरीब आदमी के लिए जिससे मैरिज हॉल बन जाए। मैरिज हॉल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा है कि हमारा प्लान यही है, हमने सीधे सीधे दिखा अपने मैनिफेस्टो में कि हम 8 से 10 मैरिज हॉल बनाएंगे। जो संभल में एक वेजिटेरियन होगा कि जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं अपना वेजिटेरियन अपना वेज उसमें जाकर के काम करें, अपना शादी का जो प्रोग्राम उसको शुरू करें। और दूसरा क्या है कि एक जो है वाल्मीकि समाज के लिए भी एक स्पेशल होना चाहिए, वो बना कर देंगे। और बाकी 7 से 8 जो शादी हाउस जो बैंक्वेट हॉल्स हैं वो नॉर्मली बनाएंगे। केवल आप नगर पालिका जाइए, 2500, अभी आज रेट तय नहीं कर सकते, लेकिन 2500-3500 मैक्सिमम होना चाहिए। 2500 रुपये की या 3500 रुपये की आप रसीद कटाइए, जाके अपना प्रोग्राम कर लीजिए। और उन बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होगा, उसकी जो क्वालिटी होगी, जो संभल के सबसे अच्छे बैंक्वेट हॉल हैं, इंशाल्लाह उससे भी अच्छी होगी, ये मेरी गारंटी है। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरी पार्टी जो है डॉक्टर बर्ग साहब हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ
और वो मेरे सरपरस्त हैं। इंशाल्लाह मैं उन्हीं के साथ चुनाव लड़ूंगा। तो देखा गया है कि विधानसभा चुनाव में आपने हाजी शकील अहमद को इलेक्शन लड़ाया था खुल करके, क्या वो आपको इलेक्शन लड़ाएंगे इस बार? देखिए, संभल में लोग जो हैं बहुत त्रस्त थे संभल की पॉलिटिक्स में, तो ये सोच कर शायद कुछ बदलाव आ जाए, ये सोचकर हमने उनकी मेहनत को उनके साथ उनका चुनाव लड़ाया था। बाकी रही मेरा, वो लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे वो टाइम डिसाइड करेगा, वो उन पर डिपेंड करता है। मैं उन पर या किसी आदमी में फोर्स डालने नहीं चाहूँगा कि मैंने आपका चुनाव लड़ा, आप मेरा लड़ाइए। वो उनकी अपनी समझ है, उनकी अपनी मर्जी है। मैं इसमें कोई उन पर ये नहीं है कि भाई आपने अगर नहीं लड़ाया तो आपने मेरे साथ गलत कर दिया, धोखा दे दिया, मेरा कोई ऐसा मन नहीं है। तो किससे अपनी फाइट मानते हैं? सर मुझे नहीं लगता कि इससे फाइट होने जा रही है। बताइए, जो कोई भी कैंडिडेट था लास्ट टाइम जो हुआ, तो पहले नंबर पर तो शकील भाई थे, दूसरे पर यासीन था। उसके बाद में 15,500 वोट, एक मेजर गैप था, 15,500 वोट बीजेपी ने लिए। उसके बाद में दूसरा कैंडिडेट था एमआईएम का, उन्होंने साहब 12,000 के आसपास वोट लिए। तो इतना बड़ा गैप है, वो कहाँ से भरेंगे? उनके पास जगह नहीं है। तो मैं नहीं समझता किसी के साथ फाइट होगी। दूसरे नंबर पर मुझे लगता है बीजेपी आएगी, बाकी कोई नहीं है। तो ये थे यासीन संभली, जो कि नगर पालिका परिषद प्रत्याशी हैं, और बता रहे थे कि सीधे सीधे मुकाबला बीजेपी से इस बार होगा। आने वाली कवरेज में हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट प्रत्याशी से क्या उनके मुद्दे हैं और किस मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये थे यासीन संभली, जो कि अपने मुद्दों को बता रहे थे।